हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आपने पढ़ा, हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारिता। और विद्युत धारिता में मैं अगला टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। वो अगला जो टॉपिक है वो है, उसे बोलते हैं वॉन डी ग्राफ जनित्र। थोड़ा अटपटा नाम है बच्चों। जनित्र को अंग्रेजी में जनरेटर कहते हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वान डी ग्राफ जनरेटर भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वान डी ग्राफ जनित्र पर आधारित जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वान डी ग्राफ जनित्र को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। बिंदुओं में नंबर 1 होता है सिद्धांत, नंबर 2 होती है उसकी संरचना, संरचना मतलब चित्र और चित्र का वर्णन, नंबर 3 होती है कार्यविधि, नंबर 4 होता है उपयोग, और नंबर 5 होते हैं उसके दोष। ठीक है, हम ये स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें आप समझ लें। आपको याद हो केमिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का प्रयोग। बच्चों, रदरफोर्ड के प्रयोग में क्या किया गया था, तो एक पतले स्वर्ण पत्र के ऊपर अल्फा कणों मतलब धन आवेशित कणों की बमबारी की गई थी, और बमबारी कर यह पता लगाया गया था कि नाभिक धन आवेशित होता है, अर्थात किसी परमाणु का संपूर्ण धन आवेश उसके नाभिक में निहित होता है। ठीक है, तो उसमें जो प्रयोग करने के लिए अल्फा कणों का उपयोग किया गया था, जो अल्फा कण होते हैं उन्हें प्रयोग से पूर्व उनकी ऊर्जा में वृद्धि करनी होती है। ऊर्जा में वृद्धि कैसे होगी, तो कभी हमने अध्याय 2.1 के आखिरी व्यंजक के रूप में बच्चों ये पढ़ा था कि ये जो प्राप्त वेग होता है ये √2qv अपॉन क्या होता है m, और यदि हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करें बच्चों तो v² बराबर आ जाएगा 2qv, और बटे क्या होता है m का हम क्रॉस गुणा करें और 2 को इधर उतार ले तो ये हो जाएगा 1/2 mv² बराबर हो जाएगा qv। बच्चों, इसमें ये क्या है, तो ये है किसी आवेशित कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा। और यदि आप देखेंगे इस गतिज ऊर्जा के सूत्र में ये विभव है, तो इसका मतलब क्या निकला कि आवेशित कण को जितना अधिक विभव दिया जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा में उतनी ज्यादा वृद्धि होगी। तो यदि हमें उस रदरफोर्ड के प्रयोग में जो अल्फा कण है उनकी ऊर्जा में यदि वृद्धि करना हो तो उसे उच्च विभव देना पड़ेगा, लेकिन उच्च विभव होगा तो हम दे पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक जिसका नाम वान डी ग्राफ था उसने एक जनरेटर का आविष्कार किया, मतलब जनित्र का आविष्कार किया, जिसे हम वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, उससे पहले कुछ बेसिक बातें आप समझ लें, फिर हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने विद्युत ऊर्जा घनत्व ज्ञात किया था। विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये आया था, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी वहां पर कि ये जो विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तीव्रता जितनी अधिक ऊर्जा घनत्व भी उतना अधिक होता है। बच्चों याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा घनत्व विद्युत दाब के तुल्य होता है। इसे आप विद्युत दाब का सूत्र भी कह सकते हैं, विद्युत दाब का सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये जो विद्युत दाब होता है ये E² के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी चालक पर उतना अधिक विद्युत दाब लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन हम ये देखें E क्या, तो E का सूत्र भी हमने पढ़ा था, आपको याद हो, σ/ε0 होता है। अरे, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे इसमें सिग्मा कहां बैठा है, ऊपर, तो ये इस बात को दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठीय घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या निकला कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व जितना अधिक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी चालक पर उतना अधिक विद्युत दाब लगेगा। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो सिग्मा है इसका सूत्र हमने कभी पढ़ा है, आपको याद हो, सिग्मा बराबर Q/A होता है। अरे, तो इसमें ये कहां बैठा है, नीचे। तो हम ये देखेंगे बच्चों कि यदि चालक नुकीला हो तो आप जानते हैं नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। यदि क्षेत्रफल बहुत कम होगा तो ये सूत्र में कहां बैठा है, नीचे, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो बहुत अधिक होगा। तो यदि चालक नुकीला हो बच्चों तो उस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होगी, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होगी तो चालक पर अत्यधिक विद्युत दाब लगेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, यदि चालक नुकीला हो तो चालक पर अत्यधिक विद्युत दाब लगता है। और जब उदाहरण के लिए हम एक बलून लें, बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें एक छोटा सा छेद करें और उसको जोर से दबाएं तो उसमें से पानी बौछार के रूप में निकलने लग जाएगा।
तो ठीक उसी तरीके से जब आवेशित चालक नुकीला हो तो उस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो बहुत अधिक होने के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और विद्युत क्षेत्र प्रबल होने के कारण उस पर अत्यधिक विद्युत दाब लगता है, अत्यधिक विद्युत दाब लगता है, जिससे आवेश बौछार के रूप में निकलने लगते हैं। बच्चों इस क्रिया को विद्युत पवन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत पवन। ये बातें याद रखिएगा तो हम वान डी ग्राफ जनित्र को समझ पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, वान डी ग्राफ जनित्र को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वान डी ग्राफ जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बच्चों वान डी ग्राफ जनित्र सिद्धांत में जब आप लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले चालकों की क्रिया पर आधारित होता है। यदि चालक नुकीला हो तो उस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए बहुत अधिक होने के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जिससे चालक पर अत्यधिक दाब लगता है और आवेश बौछार के रूप में निकलने लगते हैं, अर्थात विद्युत पवन चलने लगती है। तो बौछार वाले शब्द लिखने की हमें जरूरत नहीं है, मैं एक बार सिद्धांत फिर पूरा बोल के बता रहा हूं कि वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले चालकों की क्रिया पर आधारित होता है। यदि चालक नुकीला हो तो उस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो बहुत अधिक होने के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जिससे चालक से होकर विद्युत पवन चलने लगती है। और याद रखिएगा बच्चों, यदि चालक धनावेशित है तो धनावेशित विद्युत पवन चलेगी और यदि चालक ऋणावेशित है तो ऋणावेशित विद्युत पवन चलेगी। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना क्या होती है। तो आप देखेंगे बोर्ड पर इसका चित्र बना हुआ है, मैं आपको संरचना समझाता हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों ये जो वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना है, चित्र है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं एस, ये एक बड़े आकार का खोखला चिकना गोलीय चालक होता है, चिकना खोखला गोलीय चालक होता है। कितने बड़े आकार का? तो बच्चों इसका व्यास लगभग 5 मीटर होता है। व्यास समझते हैं आप? यहां से यहां तक की दूरी लगभग 5 मीटर होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसमें ये जो गोलीय चालक है ये कुचालक पदार्थ से बने दो स्तंभों P व P' पर रखा होता है। बच्चों ये जो कुचालक पदार्थ से बने स्तंभ है इनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर होती है और एक तो टोटल लगभग ऊंचाई 20 मीटर हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस गोलीय चालक के केंद्र और स्तंभों के मध्य इसमें 2 घिरनियां लगी होती हैं। घिरनी मतलब पुली लगी होती हैं, जिन पर कुचालक पदार्थ से बना एक बेल्ट भी दर्शाई गई दिशा में घूमता है। इसके अतिरिक्त बच्चों इसमें 2 नुकीले चालक होते हैं, ए और एच। आप जानते हैं वान डी ग्राफ जनित्र नुकीले चालकों की क्रिया पर आधारित होता है, तो ये ए और एच। बच्चों ध्यान से देखें तो इनका आकार कंघी के समान है, इसलिए कुछ किताबों में इन्हें कंघी चालक भी लिखा जाता है। चालक ए को एक उच्च विद्युत वाहक बल की बैटरी ई के धन सिरे से जोड़ा जाता है, धन सिरे से जोड़ा जाता है और बैटरी का जो ऋण सिरा है उसे भू संपर्कित कर दिया जाता है। ठीक है, और चालक एच को गोलीय चालक एस से जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब जब ये जनरेटर कार्य करता है तो इस गोलीय चालक एस की सतह पर धन आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है और यदि किसी चालक पर धन आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो और वो आवेश वायु के संपर्क में आने लग जाए तो वो वायु का आयनीकरण करने में खर्च होने लग जाता है, अर्थात आवेशों का क्षरण होने लगता है, डीके होने लगता है। ठीक है, तो उसे रोकने के लिए करना क्या होगा? तो वायु से आवेशों का संपर्क तोड़ना होगा। तो इसके लिए वान डी ग्राफ जनित्र नाम का ये जो उपकरण है, इस पूरे उपकरण को लोहे के एक उच्च निर्वातित बॉक्स एफ में बंद कर दिया जाता है और ये वान डी ग्राफ जनित्र होता है। तो मैं संरचना पूरी फिर बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वान डी ग्राफ जनित्र की बनावट चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें एक बड़े आकार का चिकना खोखला गोलीय चालक एस होता है, जिसका व्यास लगभग 5 मीटर होता है। यह कुचालक पदार्थ से बने 2 स्तंभों P व P' पर रखा होता है। गोलीय चालक के केंद्र और स्तंभों के मध्य 2 घिरनियां P1 व P2 लगी होती हैं, जिन पर कुचालक पदार्थ से बना एक बेल्ट भी दर्शाई गई दिशा में घूमता है। इसके अतिरिक्त इसमें 2 नुकीले चालक ए तथा एच होते हैं। चालक ए को एक उच्च विद्युत वाहक बल की बैटरी ई के धन सिरे से जोड़ा जाता है और चालक एच को गोलीय चालक एस से जोड़ दिया जाता है। वायु द्वारा आवेशों के क्षरण को रोकने के लिए संपूर्ण उपकरण को लोहे के एक उच्च निर्वातित बॉक्स एफ में बंद कर दिया जाता है और ये बच्चों वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना कहलाती है। तो मैंने आपको 2 टॉपिक अभी समझाए, एक तो वान डी ग्राफ जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है और एक उसकी संरचना क्या होती है। ठीक है बच्चों, कार्यविधि और आगे के जो 2 पॉइंट हैं, एक तो उपयोग और एक दोष, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है।